गांव का नाम था सूरजपुर, जहां समय जैसे ठहर सा गया था। मिट्टी के घर, ऊंचे ऊंचे पेड़ और लोगों की चहल पहल गांव की पहचान थी। इसी गांव के एक कोने में रहता था रमेश, जो एक मेहनती किसान था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी सरिता और 18 साल की बेटी प्रिया। प्रिया खूबसूरत, समझदार और परिवार की शान थी। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने का सपना देखती थी। लेकिन किसे पता था कि उसका जीवन एक ऐसी घटना की चपेट में आ जाएगा जो उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल देगी। प्रिया का सपना था कि वह टीचर बने और गांव के बच्चों को पढ़ाए। वह अक्सर अपनी सहेलियों से कहती, एक दिन मैं अपने सपने को पूरा करूंगी। मेरे माँ बाबा ने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे उनकी आंखों में खुशी लानी है। लेकिन गांव के हालात कुछ और ही थे। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई की अनुमति नहीं थी, शादी जल्दी कर दी जाती और उनके सपनों का गला घोंट दिया जाता। सरिता और रमेश भी प्रिया को लेकर चिंतित रहते। बिटिया बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी की सोचनी चाहिए, सरिता ने एक दिन रमेश से कहा। हाँ, लेकिन हमें सही लड़का देखना होगा, हम इसे किसी गलत इंसान के साथ नहीं भेज सकते, रमेश ने उत्तर दिया। एक दिन गांव के दबंग ठाकुर रणवीर सिंह अपने कुछ साथियों के साथ रमेश के घर आया। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। रमेश भाई, मैंने सुना है तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर और समझदार है। मैं चाहता हूं कि वह मेरे भतीजे अर्जुन के साथ शादी कर ले, रणवीर ने कहा। रमेश और सरिता दोनों सन्न रह गए। रणवीर गांव का सबसे बड़ा जमींदार था और उसके परिवार से दुश्मनी मोल लेना आसान नहीं था। अर्जुन की बुरी आदतों और उसकी हिंसक प्रवृत्ति के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। लेकिन ठाकुर साहब, हमारी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है, वह शादी के लिए तैयार नहीं है, रमेश ने डरते हुए कहा। सोच लो रमेश, यह रिश्ता तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा होगा, वरना, रणवीर की बात में छिपा हुआ खतरा साफ था। रमेश और सरिता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे, लेकिन रणवीर से लड़ना उनके बस की बात नहीं थी। प्रिया को जब इस प्रस्ताव के बारे में पता चला तो उसने रोते हुए कहा, माँ, पापा, मैं अर्जुन से शादी नहीं करना चाहती, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन समाज और दबाव ने रमेश को बेबस कर दिया। आखिरकार उन्होंने रणवीर की बात मान ली। शादी का दिन तय हो गया। शादी की रात आई। प्रिया को सजाया गया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की जगह आंसू थे। वह जानती थी कि यह शादी उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। शादी की सारी रस्में पूरी हुई और प्रिया को अर्जुन के साथ ससुराल भेज दिया गया। लेकिन उसकी जिंदगी की असली त्रासदी तो अभी शुरू होने वाली थी। अर्जुन ने शादी की पहली ही रात प्रिया को साफ कह दिया, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने चाचा की बात मानने के लिए की है, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है। प्रिया यह सुनकर टूट गई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का व्यवहार दिन प्रतिदिन खराब होता गया। वह शराब पीकर प्रिया के साथ दुर्व्यवहार करता, उसे पीटता और अपमानित करता। प्रिया ने एक दिन अपनी मां को खत लिखा, जिसमें उसने अपनी स्थिति के बारे में बताया। सरिता और रमेश ने ठाकुर के डर से चुप्पी साध ली, लेकिन प्रिया हार मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी। एक दिन जब अर्जुन ने उसे बुरी तरह पीटा, तो प्रिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। उसने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई और गांव के थाने गई। पुलिस ने अर्जुन और रणवीर के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। रणवीर ने प्रिया और उसके परिवार को धमकी दी, लेकिन प्रिया डरी नहीं। उसने कानून की मदद से अपनी लड़ाई लड़ी। महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद अर्जुन और रणवीर को सजा हुई। प्रिया ने तलाक लिया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वापस अपने गांव लौट आई। आज प्रिया गांव की स्कूल में टीचर है। वह न केवल बच्चों को पढ़ाती है, बल्कि लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा भी देती है। प्रिया की कहानी एक रात की दुल्हन यह सिखाती है कि हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो।